अपने आसन में तत्काल उठकर दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के मन ही मन में शिव जी को प्रणाम करके दारू वन में रहने वाले उन मुनियों से कहा, हे विप्रो, विनाश को प्राप्त तुम सभी को धिक्कार है, क्योंकि सर्वोत्तम निधि प्राप्त करके तुम भी अभागों में उस गवा दिया है। तुम आलिंगियों ने इस दारुवन में जिस विकृत आकार वाले पुरुष को देखा था वे साक्षात परमेश्वर शिव ही थे। हे विप्रो, गृहस्थियों को अतिथियों की निंदा करना नहीं चाहिए। हे अतिथि, वे अतिथि विकृत रूप वाले, सुंदर रूप वाले, मलिन तथा मूर्ख चाहे जैसे भी हों। पूर्व काल में पृथ्वी पर द्विजों में अग्रणी सुदर्शन मुनि ने अतिथि पूजा के प्रभाव से साक्षात काल मृत्यु को भी जीत लिया था। भव सागर से पार होने तथा आत्म शुद्धि के लिए अतिथि पूजा को छोड़कर गृहस्थों एवं श्रेष्ठ द्विजों के लिए लोक में अन्य कोई भी उपाय नहीं है। ये पूर्व काल में सुदर्शन नाम से विख्यात गृहस्थ मुनि ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की और अपने संतान युक्त पतिव्रता पत्नी से कहा, हे सुवर्ते, हे सुंदर बहुवाली, हे सौभाग्यवती, सुनो, तुम पूर्ण प्रयत्न के साथ अतिथियों का सदा सत्कार करना और कभी भी उसका निरादर ना करना। अतिथि साक्षात पिनाकधारी शिव का ही स्वरूप होता है, अतएव सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि को पूजा करो। सुदर्शन पुनः कहे, हे आर्य, अतिथि साक्षात शिव होता है। शिव स्वरूप अतिथि को सब कुछ प्रदान करना चाहिए, अतः सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। पति के ऐसा कहने पर पतिव्रता परायण मुनिवार्या पति को आज्ञा को देव प्रतिमा के समक्ष अर्पित किए गए पुष्प आदि को बांति शिरोधार्य करके अतिथि सत्कार में प्रवृत्त हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात धर्म मुनि घर पधारे। उस ब्राह्मण को देखकर विशुद्ध हृदय वाली मुनि भार्या ने अर्घ्य आदि से उस ब्राह्मण की पूजा किया। उसी स्त्री द्वारा बलि बांति पूजित होकर ब्राह्मण वेशधारी साक्षात धर्म उनसे कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे बुद्धि संपन्न पति सुदर्शन कहाँ है? तत्पश्चात अपने पति द्वारा कही गई बात का स्मरण करती हुई इस स्त्री ने पति की आज्ञा को ध्यान में रखकर धर्मपूर्व उस ब्राह्मण के लिए आतिथ्य सेवा करने का मन में निश्चय किया। इसी बीच उस स्त्री के पति प्रज्ञा संपन्न सुदर्शन घर के द्वार पर आ गए। मुनिवर सुदर्शन ने अपनी भार्या को आवाज दी, हे भद्रे, तुम कहाँ चली गई हो? तब साक्षात धर्म रूप अतिथि उनसे बोले, हे महाभाग सुदर्शन, मैं इस समय तुम्हारी इस भार्या को आतिथ्य से परम संतुष्ट हूँ। तदंतर धर्मराज ने अपने वास्तविक रूप उन्हें दिखाया और मनोवांछित वर देकर महान कांति वाले धर्म ने उनसे कहा, हे विपेंद्र, मैं यहाँ केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा के लिए नहीं बताया हूँ। मैं सुव्रत, तुम अपने एकमात्र अतिथि पूजा रूप धर्म से मृत्यु का जीत लिया है। ओहो, इस तपस्वी का ऐसा हो। इस प्रकार कहकर धर्म वहां से चले गए। हे मुनियों, इसलिए सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। हे अवागे मुनीश्वरों, अब अधिक कहने का क्या लाभ? तुम लोग शीघ्र ही उन्हें महादेव के शरण में जाओ। उन ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर व्याकुल नेत्रों वाले द्विजश्रेष्ठ दुखित होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे। विप्रगण बोले, हे महाभाग, स्त्रियां तो विकार युक्त होती हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपना जीवन नष्ट कर डाला। जिन अनिज्ञ महादेव ने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया था, उन्हीं को हम लोगों ने अनादर किया। हमने उन सर्वव्यापी शूलधारी पिनाकी तथा नील लोहित वर्ण वाले शिव को अज्ञानता से शाप दे दिया, किंतु उनके देखने मात्र से हमारे आपकी शक्ति कुंठित हो गई। हे देवेश, अब आप कृपा करके हम संन्यास धर्म के प्रविष्य में कर्मवत से बताइए, जिससे हम लोग उन देवादिदेव उग्र भीम तथा कपर्दी शिव का दर्शन करने में समर्थ हो सकें। पितामह बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक गुरु से निरंतर वेद का अध्ययन करें, उसका अर्थ समझें और धर्मों का ज्ञान करें। इस प्रकार विद्वान को चाहिए कि 12 वर्षों तक वेद ध्यान करने से अनंतर वेद व्रत नामक स्नान से संकरित होकर विवाह करके पुनः सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके उन पुत्रियों के अनुकूल वृत्ति का उपाय करके उनमें धनादि का विभाजन कर दे। तत्पश्चात अग्निष्टोम आदि यज्ञों से जगेश्वर विभु का जयन करे। मुनि को वन में आकर अग्नि में परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। वन में रहते हुए मुनियों को 12 वर्ष तक, ये 1 वर्ष तक या 12 वर्ष पक्ष तक अथवा 12 दिन तक दुग्ध का सेवन करते हुए शांति तथा संयम पूर्वक भी सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जजन
पूजन के अंतर यज्ञ संबंधी काष्ठ पात्र मंत्र पूर्वक अग्नि में हवन कर दें। मिट्टी के पात्र जल में छोड़ दें तथा धातु के पात्र गुरु की अर्पित कर दें और निष्कपट भाव से अपने संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर गुरु को दंडवत प्रणाम करके विरक्त जति संन्यास धर्म का आचरण करे। शिखा सहित बालों को कटवा कर तथा जगोपवीते त्याग विधान जति बुआ स्वाहा इस मंत्र से जल में 5 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके पश्चात जति को शिव साजुज रूपी विमुक्ति के लिए आगे की भी साधना करनी चाहिए। इसके लिए 6 माह तक वर्ष पर्यंत जति अनशन करे अथवा जल पीकर या पत्ते खाकर या दूध पीकर या फल खाकर जीवन निर्वाह करे। ऐसा करने पर यदि मृत्यु नहीं हुई तो वे जीवित रहता है और उससे देह के प्रस्थान आदि अर्थात स्थूल शरीर का त्याग का प्रयास करना चाहिए। ऐसा आचरण करते हुए वह यति अपने कर्म से शिव साजुज प्राप्त कर लेता है। परंतु दृढ़वर्ती मुनियों, शिव जी में भक्ति रखने वाला प्राणी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त